अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ राबिया शहजाद। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी डिफेंस फ़ेज़ 1 के बेंगलोर के हवाले से, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DHA फ़ेज़ 1 में मौजूद अपार्टमेंट्स के बारे में। और हमेशा की तरह मुझे कॉल पर ज्वाइन किया है हमारी रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैम हलीमा हसन ने। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राबिया आप? सही। अच्छा मैम, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी बेंगलोर के हवाले से डिटेल डिस्कशन की, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपार्टमेंट्स के हवाले से। तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि डिफेंस फ़ेज़ 1 में जो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनके सराउंडिंग्स एरिया के बारे में बताइए, उनकी लोकेशन और स्पेशली उनकी कैटेगरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर हम इस वक्त बात करेंगे DHA फ़ेज़ 1 के जो अपार्टमेंट्स के हवाले से, जैसे राबिया आपने मुझे कहा कि DHA फ़ेज़ 1 के अपार्टमेंट्स, क्योंकि DHA फ़ेज़ 1 के जो अपार्टमेंट्स की जो साइज़ है वो डिपेंड करता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इस वक्त के टाइम पे अगर हम बात करते हैं DHA फ़ेज़ 1 के, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेंगलोर की बताया कि जो हमारे पास DHA फ़ेज़ 1 के अगर हम इस वक्त बात करते हैं लोकेशन के हवाले से, तो हमारे पास जो है DHA फ़ेज़ 1 की जो सराउंडेड एरिया लोकेशन है, जिसमें हमारे पास महमूदाबाद है, कालापुल, आज़म बस्ती है, अख्तर कॉलोनी है, इसके अलावा कोरंगी रोड हमारे सराउंडेड एरिया पे लगता है। और DHA फ़ेज़ 1 जो है वो DHA का सबसे पुराना फ़ेज़ है। अगर हम इस वक्त बात करते हैं राबिया, जैसे आपने कहा कि DHA की मार्केट के बारे में हम बताएं, तो DHA की जो मार्केट है अपार्टमेंट्स की, जो कि इस वक्त हमारे पास DHA फ़ेज़ 1 के अंदर कम से कम इस वक्त अगर हम नॉर्मली रेट के ऊपर जाते हैं तो कि हमारे पास तकरीबन 95 लाख के अंदर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट 95 से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेट के ऊपर मिलता है। डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अगर ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, 10 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो फिर 95 लाख का अपार्टमेंट मिलेगा हमें DHA के अंदर। अच्छा मैम, कैटेगरीज़ के हवाले से साथ साथ थोड़ा सा रेट्स को भी गाइड कर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे पास DHA फ़ेज़ 1 में अपार्टमेंट जो साइजेस हैं 100 गज की बिल्डिंग में अगर आप देखें तो 950 स्क्वायर फीट जो होता है वो हमारा टोटली 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, 2 मास्टर बेडरूम और ड्राइंग रूम। और अगर हम 3 बेडरूम की बात करते हैं, 3 बेडरूम का हमारे पास 100 गज की बिल्डिंग के ऊपर जो कवर्ड एरिया आता है, जो कि तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट होता है। 1200 स्क्वायर फीट का हमारे पास अपार्टमेंट इस वक्त के टाइम पर 1.5 करोड़ रुपये का हमें मिलेगा फ़ेज़ 1 के अंदर। अगर हम इस वक्त 200 गज की कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारे पास 200 गज की जो कंस्ट्रक्शन है वो इस वक्त के टाइम पे बिल्डिंग्स की जो फ्लोर प्लान्स हैं वो इस तरीके से 1050 स्क्वायर फीट का जो 200 गज की बिल्डिंग के ऊपर अगर हमें देखते हैं रेट्स, तो 200 गज की बिल्डिंग पे 1050 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट तकरीबन हमें मिलेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 3 बेडरूम की कंस्ट्रक्शन पे 200 गज का फुल फ्लोर की बात करें तो 1800 स्क्वायर फीट है। 1800 स्क्वायर फीट का इस वक्त अपार्टमेंट हमें DHA फ़ेज़ 1 के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 160 से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक हमें मिलता है। और अगर हम 400 गज के प्रोजेक्ट की बात करते हैं DHA फ़ेज़ 1 के अंदर, तो 400 गज का जो ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन है DHA के अंदर फ़ेज़ 1 के अंदर, वो हमें तकरीबन रेट्स के ऊपर पड़ता है अपार्टमेंट के एक 1100 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, वो हमें तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए का पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम मिनिमम रेट के ऊपर मैक्सिमम रेट के ऊपर जाते हैं, तो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जो कि हमारे पास 400 गज की कंस्ट्रक्शन पे 4 बेड DD भी है, 4 बेड का अपार्टमेंट कम से कम हमें 2.5 करोड़ रुपए की रेंज पे मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है साइजेस के ऊपर। जैसे हमारे पास नॉर्मली साइज है 950 स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट और 1800 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम का कवर्ड एरिया है, 2000 स्क्वायर फीट हमारा जो है वो 4 बेड DD का कवर्ड एरिया आता है। अच्छा हलीमा, हमें ये बताइएगा कि अगर कोई रिहायशी पर्पस से अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो फ़ेज़ 1 को ही हम क्यों प्रेफर करें? अगर हम, जैसे आपने कहा कि अपार्टमेंट जो हम सजेस्ट करेंगे, तो मैं इस वक्त कहती हूँ कि DHA की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाला एक फ्यूचर है, क्योंकि DHA में इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारे DHA के पहले रेजिडेंट्स थे, जिन्होंने सबसे पहले जब DHA स्टार्ट हुआ था उस टाइम परचेजिंग की थी, और अब के रेट्स में DHA में टू मच डिफरेंट आ चुका है। और DHA कराची का शहर का बीचों बीच एरिया है, जिसमें अगर हम देखें, अगर इस फैमिली के हिसाब से अगर हम सजेशन देती हूँ मैं आपको, तो DHA के अंदर अगर हम देखें तो हमें तकरीबन क्लिफ्टन बिल्कुल नियर अबाउट लगता है। अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हमारे अज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल है, CBC का हॉस्पिटल, ये अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स बिल्कुल हमारे नियर अबाउट हैं DHA के। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से DHA कॉलेज है, DHA स्कूल है हमारा। इसके अलावा हमारे पास जो कि O लेवल्स स्कूल क्लिफ्टन के हैं, बिकन हाउस स्कूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट और भी दी स्मार्ट स्कूल है। ये सब चीज़ें हमें जो है वो हमारे फ़ेज़ DHA के इर्द गिर्द में मिल रही हैं। तो एक फैमिली को जो रिक्वायरमेंट है एक और अच्छे मॉल्स जो है, अगर हम देखें इस वक्त क्लिफ्टन में सबसे अच्छे मॉल्स करीब हैं, DHA के रेजिडेंट को बिल्कुल नियर अबाउट पड़ते हैं, जैसे कि जिस तरीके से ओशियन मॉल है, जो कि हमारा डॉलमेन मॉल है, ठीक है। इस तरीके के जो मॉल्स हैं जो एक मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, अगर हम इस वक्त देखें तो ये सब चीज़ें हमें DHA के रेजिडेंट को नियर अबाउट पड़ती हैं। DHA जो है वो समझे कि एक बीचों बीच
बीच एरिया है कराची का, और इस वक्त सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर है। और अगर किसी भी कस्टमर को बैंक लोन के ऊपर अपार्टमेंट भी परचेज़ करना है तो वो कस्टमर्स भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त बैंक लोन के ऊपर भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। अच्छा ठीक है, हम डिफेंस फेज़ 1 में अपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपार्टमेंट्स को कैश पर लेना ज़्यादा बेटर है या इंस्टॉलमेंट पर? जहाँ पे अगर हम इंस्टॉलमेंट प्लान की बात करते हैं तो राबिया बात यह है कि इस वक्त हमारे पास DHA में कैश के ऊपर अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्शन अभी DHA फेज़ 1 में नहीं है, जो कि अगर हम दूसरे फेजेस की बात करेंगे उसमें हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, जो कि DHA के अंदर इंस्टॉलमेंट पे 1 या 2 ईयर्स का प्लान के ऊपर चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि इस वक्त DHA की जो कंस्ट्रक्शन है वो DHA की तरफ से, जो इदारे की तरफ से, वो ग्राउंड+4 की कंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो ग्राउंड+4 का मतलब ये है कि वो बिल्डिंग आपकी तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर रेडी हो जाती है। अच्छा, हमने कैटेगरीज़ की और रेट्स के हवाले से बात कर ली, लेकिन अगर हम रेंट की बात करें तो DHA फेज़ 1 में रेंट के हवाले से बताइएगा कि मिनिमम एक 2 बेड का और 3 बेड का अपार्टमेंट किस रेंट पर मिल जाता है? रेंटल अगर हम बात करते हैं राबिया, तो जैसे आपने कहा अपार्टमेंट के रेंटल्स, इस वक्त कम से कम अपार्टमेंट का रेंटल जो कि 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 40 to 45,000 रेंटल पे मिलेगा DHA फेज़ 1 में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कि सबसे ओल्ड कंस्ट्रक्शन की, तकरीबन 35,000 रुपये के ऊपर रेंटल चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम 3 बेडरूम की बात करते हैं तो सबसे अच्छा मेंटेन्ड अपार्टमेंट तकरीबन 75,000 रुपये से लेकर तकरीबन 1 लाख रुपये तक का रेंटल्स हैं। और इसके अलावा अपार्टमेंट के अलावा आपको कोई भी क्यूरी है DHA के हवाले से, हम पिछले टाइम अपनी सीरीज़ बहुत अच्छे लेवल के ऊपर करते रहे और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और जिस पे हमने अपने कस्टमर्स को काफ़ी परचेजिंग भी करवाई। अगर हम इसके अलावा अगर कोई भी कस्टमर जो कि इस वक्त अपना अपार्टमेंट बेचना चाहता है, या बैंक लोन जो हमारी इस वक्त अप्रूवमेंट आई हुई है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इमरान खान की तरफ से, अगर उसके हवाले से बैंक लोन के ऊपर अगर आपने अपार्टमेंट परचेज़ करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग हो। DHA के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके तमाम क्यूरीज को फुलफिल करूँगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच हलीमा। आपने गुज़िश्ता वीडियो में हमें डिफेंस फेज़ 1 में मौजूद बेंगलोर के हवाले से इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी, और आज हमने अपार्टमेंट्स पर इतनी डिटेल में बात की। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और डिफेंस सीरीज़ में हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।